बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुनैद अंसारी आपकी खिदमत में एक नए वीलॉग के साथ हाज़िर खिदमत है। चंद एक ख़बरें, चंद एक टॉपिक्स और उन पे बेलाग तबसरा। हवाला और हुंडी के हवाले से पाकिस्तान में काम इस वक्त किया जा रहा है मरकज़ी सतह पर, और 700 से ज़ायद करेंसी डीलर्स पूरे पाकिस्तान में आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बकौल हुकूमत पाकिस्तान के और मुख्तलिफ़ ज़िम्मेदार इदारों के डॉलर, पाउंड्स, रियाल, दिरहम जितनी भी करेंसी है, गैर मुल्की करेंसी, इसके धंधे में रियासत पाकिस्तान के लिए नुकसान का बायस बन रहे हैं। इन 700 करेंसी डीलर्स में आज़ाद जम्मू कश्मीर और बिलखसूस मीरपुर में 37 करेंसी डीलर्स जो हैं आइडेंटिफाई किए गए हैं कि जो उन मछलियों में शामिल हैं जिन पे हाथ डाला जाएगा। अब ये हाथ किस नौइयत का होगा, ये तो कार्रवाई होगी तो पता चलेगा। यहाँ पे ये बात समझने वाली है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के अगर हालात के तनाजुर में हम देखते हैं तो मीरपुर के इलाके से एक बड़ी तादाद लोगों की दोहरी शहरियत रखती है बरतानिया में, यूरोप के मुख्तलिफ़ ममालिक में, अमेरिका में, और अगर हम साउथ में चले जाते हैं दीगर इलाकों में, कोटली की तरफ, चकसवारी, डडियाल की तरफ, तो वहाँ पर भी ऐसी ही सूरत हाल है। लेकिन नॉर्थ में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे हमें नज़र आता है कि मुज़फ़्फ़राबाद, रावलाकोट, बाग, मुख्तलिफ़ इलाकों के जो लोग हैं वो मिडल ईस्ट में और दीगर इलाकों में आबाद हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत आज़ाद कश्मीर के थ्रू इस सिलसिले में काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या क्या मेजर्स उठाए जाएंगे और किस नौइयत का ये एक्शन होगा, इस सिलसिले में बहुत से क्वेश्चंस जो हैं लोगों के जहन में मौजूद हैं। अगर तो यहाँ पे जो करेंसी डीलर्स काम कर रहे हैं उन्होंने हुकूमती इजाज़त ले रखी है, उनके पास तमाम पेपर्स पूरे हैं, तो फिर तो यकीनन उन पे किसी भी किस्म का हाथ नहीं डाला जाएगा। कानून के मुताबिक यकीनन वो काम कर रहे होंगे। लेकिन हुंडी और हवाले जिसके ज़रिए डॉलर्स की, पाउंड्स की स्मगलिंग होती है और मार्केट रेट्स में फ़र्क होता है, यकीनन इस सिलसिले में संजीदा नौइयत का काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान इस वक्त एक एक पाउंड, एक एक डॉलर को तरस रहा है। स्पेशली डॉलर बेस्ड हमारी इकॉनमी है, जितनी भी इंपोर्ट होती है, हत्ता कि जितनी भी एक्सपोर्ट होती है, डॉलर बेस्ड हमारा काम है। एक सवाल यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तान में लोग पूछ रहे हैं कि गुज़िश्ता दिनों में जब पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ रही थीं तो कहा जा रहा था कि चूँकि डॉलर जो है इसकी कीमत बढ़ती जा रही है, रुपया हमारा वीक है, कमज़ोर है, तो इस वजह से पेट्रोल चूँकि हम डॉलर्स में पे करके मंगवाते हैं बाहर से, तो इस वजह से हमें इसकी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं। लेकिन अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब काफ़ी दिनों से डॉलर जो है उसकी कीमत कम हो रही है, रुपया मजबूत हो रहा है, 30-35 रुपये का फ़र्क पड़ चुका है ओपन मार्केट के अंदर भी और एक्सचेंज रेट बैंक्स के अंदर भी, तो आखिर इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? मुझे उम्मीद है कि ज़िम्मेदार इदारे पब्लिक के इन सवालों का जवाब देना ज़रूर पसंद करेंगे। अगली ख़बर आपके सामने रखे देता हूँ। अगली ख़बर जनाब ये है कि वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक साहब ने ये बात कही है कि नीलम जहलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हुआ, काम उस पर किया गया, उसके मुतालिक उनका कहना है कि माजी की हुकूमतों ने कोताही की कि जितना भी ये जो काम हुआ यहाँ पे, आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो हुकूमत है, जो स्टेट है, इसको फ़रीक नहीं बनाया गया जो मुआहिदा किया गया है, या मुआहिदा है ही नहीं है। तो इस पे माजी के जो हमारे हुक्मरान हैं जिनके दौरे हुकूमत में या अदवार हुकूमत में नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे काम जारी था, उस सिलसिले में उन्होंने क्या किया, सिर्फ इक़्तिदार की कुर्सी के लिए, सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टरशिप की सीट के लिए, चंद पर्क्स के लिए, बेनिफिट्स के लिए आज़ाद जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों को आपने नुकसान में डाला। माहौलियात मुज़फ़्फ़राबाद के इर्द गिर्द के इलाकों की तबाह की आपने। वहाँ पे मुख्तलिफ़ जो एनवायरमेंटल
हैज़र्ड्स को कंट्रोल करने के लिए अरबों रुपए दिए गए, उसके हवाले से भी चौधरी अनवारुल हक साहब ने ओपन तकरीर में सेंट्रल बार एसोसिएशन की जो तकरीब थी उससे खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इतने अरब रुपए इस काम के लिए दिए गए, जाइए पूछिए कि वो काम क्यों नहीं किया गया, इतने अरब रुपए फ़लाँ मद में रखे गए थे, वो पैसे भी खर्च नहीं हुए। तो वाकई ये तमाम पैसे कहाँ गए। और अनवारुल हक साहब अब चूँकि ख़ुद प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको इस सिलसिले में माजी की जो गंदगी है, माजी के जो स्कैम्स हैं, उस पर अपना किरदार ज़रूर अदा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हम देख रहे हैं कि मीरपुर आज़ाद जम्मू कश्मीर में जब ये मंगला डैम रेजिंग हुई तो रठोआ हरियाम पुल के हवाले से एक मुआहदा हुआ कि ये पुल बनेगा, इससे जो सफ़र में डिस्टेंस है वो भी कम होगा और लोगों का वक्त भी बचेगा, वेयर एंड टियर गाड़ियों की ये भी कम होगी और इलाका जो है तरक्की करेगा। ये मंसूबा अब कोई 8 अरब के करीब पहुंच चुका है। सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा 1 किलोमीटर या इससे भी कम का हिस्सा जो है वो बाकी है, लेकिन काम नहीं हो रहा, कंप्लीट नहीं हो रहा। इस पे अब क्या करने जा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क है। मीरपुर में ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम यहाँ पे बनाई गई, सीवरेज का सिस्टम बनाया गया, पूरे शहर को उखाड़ पिछाड़ कर रख दिया गया। एक एक गली, एक एक मोहल्ले के अंदर बड़े बड़े कुतर की लाइनें डाली गईं, लेकिन खालकाबाद के मुकाम पे जहाँ पे वाटर सोर्स होना था, जहाँ पर टैंक बनना था, वाटर सोर्स ही कोई नहीं था। अब ये मीरपुर शहर जो है ये एक कब्रिस्तान है पाइप्स का। जिस कंपनी ने ये सारा काम किया वो पैसे वसूल करके जा चुकी है और कोई सवाल करने वाला नहीं है। चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जनाब जस्टिस राजा सईद अकरम ख़ान साहब ने एक मरतबा फिर मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो एम्बेज़लमेंट्स हुई हैं, जो यहाँ पे प्लॉट्स की बंदर बांट की गई है, लूट सेल लगाई गई है, इस पे सख्त एक्शन लिया है। अल्लाह करे कि बड़ी मछलियाँ, छोटी मछलियाँ, जितनी भी गंदी मछलियाँ हैं वो काबू में आएँ और मीरपुर शहर जो कि मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाया गया था, मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ये इदारा बिलखसूस मुतासरीन मंगला डैम के लिए बनाया गया था, अब उनकी जगह हम सुनते हैं कि MDA के एक बड़े साहब जो हैं उन्होंने अपने ही गांव के, जो कि भिंबर का कोई गांव है, वहाँ के कोई 19, 20, 21 लोगों को, जो उनके करीबी रिश्तेदार हैं, उनको प्लॉट्स अलाट किए हैं मुस्तहकीन शो करके। इस्तेहकाक स्कैंडल के अंदर कोई 800 लोगों का नाम मुबैना तौर पर लिया जा रहा है कि 800 लोगों को जाली दस्तखत करके प्लॉट दिए गए हैं और फ़ी प्लॉट अखबार में ही ये खबर छपी है 10 लाख रुपए रिश्वत ली गई है। मीरपुर के लोग, मीरपुर की वो नस्लें जो कि बरतानिया में रहती हैं, जब वो ये बातें सुनते हैं तो उनकी आँखों में आंसुओं के साथ खून उतर आता है। आखिरी बात, वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब चौधरी अनवारुल हक साहब ने मीरपुर में जो एहतजाज चल रहा था, यहाँ पर हज़ारों लोग इकट्ठे हुए चौक शहीदा में, बार एसोसिएशन के सदर कामरान तारिक समेत एक 70 रुकनी वफ़द जो जाके मिला था, उन्होंने उनसे वादा किया था कि मैं आपको 40 दिन के अंदर रिज़ल्ट दूंगा, आप मुझे 40 दिन दीजिए। अब वो दिन तो उनको दे दिए गए, 40 दिन 45 दिन जितने भी उन्होंने कहे थे। सेनेट की कायमा कमेटी में आप गुज़िश्ता रोज़ गए, ग़ालिबन पाकिस्तान की जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं उन्होंने वहाँ पे तशरीफ़ लानी थी और उन्होंने भी वहाँ पे आके बातचीत करनी थी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक साहब से। वो इस इजलास में तशरीफ़ नहीं लाईं, जिस पर कायमा कमेटी ने शदीद गुस्से का इजहार किया और हदायत की कि नेक्स्ट टाइम उनको आना पड़ेगा। इस तमाम चीज़ से पता चल रहा है कि हमारा इज़्तिराब, हमारा इश्तियाक, हमारा शौक़ किस लेवल का है और दूसरी तरफ किस कदर कोल्ड रिस्पांस है। कुछ कीजिए, लोगों में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।